ज़ैगम खान साहब, इस वक्त का जो मारूज है, ग्राउंड रियलिटी मौजूद है। गुज़िश्ता एक साल की सिफारती और अस्करी कामयाबियों की बात की जाए, क्या ये तरजीह है, क्या ज़रूरत है इस वक्त सिस्टम की? इस बात की ज़रूरत तो हर वक्त है और हर वक्त होगी कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर करें। पाकिस्तान के अंदर जितने इख्तलाफात हैं, जितने तज़ादात हैं, उनको दूर करें और घर को एक फ्रंट बनाएं। जिस तरह की शानदार कामयाबियाँ हमें बाहर मिली हैं, वैसी ही शानदार कामयाबियाँ हम मुल्क के अंदर भी हासिल करें। अब जहाँ तक अलीमा बीबी की बात है, मेरे ख्याल उनको दिल छोटा नहीं करना चाहिए। देखिए, अहमद खान नियाज़ी उनके दूर परे के रिश्तेदार हैं, फैमिली कैंप से भी ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने पख्तूनख्वा में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और पख्तूनख्वा वाले कह रहे हैं कि माड़ा सारा इनकलाब इधर ही लेकर आना है, कोई छोटा इनकलाब लाहौर और फैसलाबाद में भी लेकर आ जाओ, लेकिन इनकलाब का रुख जो है वो सारा पख्तूनख्वा की तरफ है। अब मसला ये है, अब ये चॉइस आप देखिए, किसी को भी चॉइस होगी तो वो क्या करेगा कि वो पख्तूनख्वा में चप्पल कबाब खाएगा या पंजाब में चप्पल खाएगा। तो बुशरा बीबी बेगम होने के नाते और उसके साथ साथ वो इमरान खान की मुर्शद भी हैं, वो मुर्शद की मुर्शद हैं, और अलीमा खान साहिबा जो हैं वो इमरान खान की खलीफा हैं, उनकी वारिस हैं और सारी इस वक्त ताकत उनके पास है। बहन होने के नाते वो इंतहाई जज्बाती भी हैं और वो चाहती हैं कि पार्टी को उस तरीके से चलाएं जिस तरह इमरान खान चला रहे थे, उसको मोबिलाइज किया जाए, एक तहरीकी जो शक्ल है उसके अंदर पार्टी को लाया जाए। अलीमा बीबी इस बहरान को पैदा भी कर रही हैं, इस बहरान को बढ़ा भी रही हैं, क्योंकि जिस तरह की वो तहरीक चाहती हैं, जो वो तहरीक चाहती हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि पार्टी में डिसिप्लिन हो, क्योंकि जो व्हीकल होता है तब्दीली का, मोबिलाइजेशन का, इनकलाब का, वो पार्टी होती है ना। लोग खुद ब खुद तो नहीं निकलते, कॉल देने की तो बात नहीं होती। एक तो बात ये होती है कि क्या आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है पार्टी का जो लोगों को मोबिलाइज भी कर सके, उनकी एनर्जीज को चैलेंज भी कर सके, उनको डायरेक्ट भी कर सके, इकट्ठा भी कर सके, ताकि फिर आप दबाव डाल सकें हुकूमत पर। दूसरी बात ये होती है कि जो पार्टी के लीडर हैं, क्या अवाम उन पर एतमाद करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनकी काल पर आते हैं। अब अलीमा खान जो हैं, उनके अटैक से ये दोनों चीज़ें हर्ट हो रही हैं। एक तो लोगों का इस तमाम लीडरशिप पर, इमरान खान के अलावा जितनी लीडरशिप है उन पर एतमाद ख़त्म हो रहा है, क्या हो चुका है। वो ये समझते हैं कि तमाम के तमाम ये लोग जो हैं ये डिस्क्रेडिट हैं, ये कंप्रोमाइज्ड हैं, ये इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते। दूसरी बात, जो पार्टी में जितना भी बचा खुचा डिसिप्लिन था, जो हायरार्की थी, जो तरतीब थी कि कौन फैसला करेगा, क्या करेगा, कौन बड़ा होगा, क्या छोटा होगा, अलीमा खान के हमलों की वजह से वो भी मुकम्मल तौर पर गारत हो जाता है। तो नतीजा ये निकलता है कि जो चीज़ चाहिए, जो वो हासिल करना चाहती हैं, उसी के रास्ते में वो खुद रुकावट बन रही है। उसकी वजह यह है कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनके पास जज्बात जरूर हैं, फिर उनकी साख बहुत बड़ी है। पूरी जो पीटीआई की जो वर्कर्स हैं, जो उनकी आवाज़ है, जिनके पास नैरेटिव है, जो यूट्यूबर है, जो आम वर्कर है, वो तमाम अलीमा खान की तरफ देखता है। वो समझता है कि वो एक क्रेडिबल, मोस्ट क्रेडिबल जो लीडर हैं पार्टी में वो ही हैं। अब अलीमा खान साहिबा एक तरफ तो ये कहती है कि नहीं, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो फैमिली हूं, लेकिन पीटीआई की जो सियासत है उसको वो मुसलसल मुतासर करती हैं। अब देखिए किस तरीके से उन्होंने उस एक सूबे में जिसमें हुकूमत है उसमें लीडरशिप उन्होंने तब्दील करा दी। ठीक हो गया। और किस तरीके से तब्दील कराई कि गंडापुर को डिस्क्रेडिट करके तब्दील कराई, तो उसका क्या फायदा निकला। मगर वही बात आ गई कि ला हासिल सियासत दिख रही है उनकी। हाँ, अब मैं आखिरी बात मुझे ये कहने दीजिए कि उन्हें ये चाहिए अलीमा खान को कि पार्टी को थोड़ा सांस लेने दें। ठीक है ज़ैगम साहब। हसन निसार साहब, अलीमा खान बार बार पार्टी रहनुमाओं को अपीलें कर रही हैं मगर वो नाकाम रह रही हैं। ये जो निज़ाम को एक कामयाबी सिफारती और अस्करी तौर पर गुज़िश्ता एक साल में मिली है, आपके ख्याल में निज़ाम किसी भी शख्स को इस वक्त सियासत से माइनस करने की ज़रूरत भी समझ रहा है या इस तरफ दिखाई भी देता है कि इस कोशिश में? नहीं, मुझे साहब के सारे थीसिस के साथ ही इख्तलाफ है। देखो, माइनस का तो मुझे इल्म नहीं है, उसको छोड़े। माइनस नहीं होता जो एक बार प्लस हो जाए। ठीक है, मौत के बाद भी भुट्टो तेरा नाम रहेगा तो पता नहीं जब तक सूरज चांद रहेगा, इस तरह नहीं होता। इस किस्म की जो कामयाबियां आपने गिनवाई हैं, ना गुर्बत ख़त्म कर सकती हैं, ना बेरोज़गारी बढ़ने से रोक सकती हैं, ना रिश्वत, लूट मार, लॉ एंड ऑर्डर की हालत को संभाल सकती हैं, ना बिजली, गैस, पेट्रोल वगैरह मुहैया कर सकती हैं। ये हैं ग्राउंड रियलिटीज़।
समझ गए हो? वो कहते हैं ना, टेढ़ना पहियां रोटियां ते सब्बे गुना खोटियां। और एक बात जो हमारे हुक्मरानों की खोपड़ी में घुसती ही नहीं, वो ये है कि वो बहुत बड़ा फैक्टर है, ये गुर्बत, जहालत, ये जो बेबसी है लोगों की, वो तो चैन नहीं लेने दे रही उन्हें। सबसे बड़ा इससे भी खौफनाक फैक्टर है कि जहाँ जहालत हो वहाँ जज्बातियत होती है। जहाँ जज्बातियत होती है वहाँ मजलूम को, जो मजलूम समझा जा रहा हो, उसके लिए करे कोई कुछ ना करे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बेपनाह हमदर्दी और कल्ट पैदा करती है। ये याद रखना, अगर सुल्तान टीपू शहीद ना हुआ होता, आपके फरिश्तों को भी उसका नाम पता ना होता। स्पार्टिकस, दुनिया में गुलामी कितनी पुरानी है। तो ये हीरोज मोस्टली ट्रेजिक हीरोज होते हैं। भुट्टो तभी मौत मरा होता तो उसने कौन सी तोप चलाई थी? उसकी औलाद ना कर सकी कुछ भी आज तक, रोटी कपड़ा मकान। बट ट्रेजिक हीरोज बड़े खतरनाक होते हैं। मजलूमियत और वो ये जहालत के साथ जाती, उसके पास रैशनैलिटी नहीं होती एक जाहिल कम्युनिटी के पास। तो इसलिए छोड़ो, ये थीसिस ही गलत है। चलो ठीक हो, मैं इससे एग्री ही नहीं करता। नहीं अच्छा, थीसिस ही गलत है, ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता, आपने ये कहा है, माइनस कुछ नहीं है। नो, ठीक है, दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, अलीमा खान समझा जा सकता है कि जो कुछ इमरान खान कहना चाह रहे हैं उनके जरिए सामने आ रहा है, वो बार बार क़यादत से कह रही है। मिनिमम MNAs और MPs तो बाहर आए और अपने साथ 3-4 लोग लेकर पहुंचे, दबाव बढ़ाने की कोशिश करें। जो हम ये बात कह रहे हैं कि जो निज़ाम अचीव कर चुका सिफारती और अस्करी तौर पर 1 साल में, क्या बानी PTI ने रीड किया पाकिस्तान की दाखिली हरकियात को और उस हिसाब से फैसले लिए, या वाज़े तौर पर नज़रअंदाज किया और जो वो सब दुरुस्त समझ रहे थे उन्हीं फैसलों के साथ खड़े रहे? इस वक्त ज़रूरत है निज़ाम को उन्हें माइनस करने की। अच्छा देखिए, मैं हसन निसार साहब की जो उन्होंने आखिरी बात की है ना, उससे आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। वो ये उन्होंने कहा कि जो हीरोज़ होते हैं तारीख़ में या दुनिया के अंदर, वो आम तौर पर ट्रेजिक हीरोज़ होते हैं। और जैसा उन्होंने मिसालें दी, बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी अंजाम उस तरीके से हुआ जिससे कि वो हीरो बन गए। और जैसा उन्होंने बिल्कुल 100% दुरुस्त बात की, ये बहुत कम लोगों की समझ में आती है कि अगर वो ऐसे मौत ना हुई होती तो शायद वो कभी भी इस तरह तारीख़ में याद ना किए जाते। तो तारीख़ में याद करने के 2 तरीके हैं ना, एक तो ये कि आपकी ख़त्म किस तरह होते हैं, आपकी ट्रेजेडी कितनी है आपकी ज़िंदगी में, और दूसरा ये जो कि गालिबन जिस पे हमें फोकस करना चाहिए वो ये कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या कमालात किए जिसकी वजह से आप ज़िंदा रहे या ज़िंदा रह सकने के काबिल हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि आपका सवाल इससे मुताल्लिक है कि जो आज की दुनिया के अंदर जो लोग हयात हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान, बानी PTI, या फॉर दैट मैटर अगर उनका एक लोअर भी देखा जाए तो अलीमा खान की शक्ल में, लेकिन क्या उनकी अहमियत है या उनका क्या रोल है? एक सवाल आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बानी को माइनस करने की कोशिश, अचकज़ई साहब का ये कंप्लेन है उनकी, तो उनसे सवाल ही पूछना चाहिए कि ये फरमाइए कि PTI और आपने मिलके, यानी ऑपोजिशन ने मिलके, बानी को रेलेवेंट रखने के लिए क्या क्या किया? यानी सिर्फ ये शिकायत ना करें कि उनको माइनस करने की कोशिश की जा रही है। आपने रेलेवेंट रखने के लिए काम करने पड़ते हैं, आज की दुनिया में जीना पड़ता है। उससे हम आ जाते हैं मारूज़ के ऊपर। अब वो अलीमा खान भी शामिल कर लें उसके अंदर, इमरान खान को भी शामिल कर लें या किसी को भी शामिल कर लें, अचकज़ई साहब को भी शामिल कर लें। मारूज़ क्या है? आज आपके यहाँ एक सिक्योरिटी का ऐसा अमल चल रहा है पूरे खत्ते के अंदर जो कि अगले हो सकता है कि 6 महीने साल तक इसके असरात रहे, हो सकता है उससे भी लंबे चले।